जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग इससे पहले एकांतर कोण, संगत कोण, इस सब के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ट्रायंगल शुरू करने जा रहे हैं। ट्रायंगल शुरू करने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक बात को जान लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले कोई एक रेखा दिया हुआ है, इस रेखा पर कोई एक पॉइंट है दिया हुआ, मान लीजिए ये पॉइंट है। इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है, ये जो चारों तरफ एंगल बनता है, ये आपका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। ये आपका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। उसी तरह अगर आधा एंगल दिया हो, जैसे बस आधा ही दिया हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जब पूरा 360 होता है तो यहाँ से यहाँ तक 360/2 आधा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल हो जाएगा यह 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये बात को ध्यान रखना है कि कोई एक सरल रेखा पर जो लाइन खींची हुई रहती है, तो उस पर जो एंगल बनता है वह टोटल कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। अब मान लीजिए अगर आपको इस तरह से दिया हो, मान लीजिए इस टाइप से दिया हो, ये आपका ए बी है, ए बी दिया है, और ये आपका सेंटर ओ है, और ये है दिया हुआ सी डी और ई। ये हो गया आपका एंगल 1, ये हो गया कोण 2, ये कोण 3, ये दिया है कोण 4। अब उस कंडीशन में जो होता है, उस कंडीशन में आप लोग क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ये सब छोटी छोटी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल को। आज हम लोग ट्रायंगल अब शुरू कर रहे हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तीन भुजा से घिरी हुई कोई भी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये आपका तीन भुजा हो गया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, तो तीन भुजा हो गया। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर इस टाइप का भी हो सकता है। सारा का सारा क्या है, सारा आपका त्रिभुज है। तीन एरिया से घिरा हुआ, तीन साइड से घिरा हुआ जो भी एरिया बनेगा उस सबको हम लोग क्या नाम देंगे, उस सबका ट्रायंगल नाम देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के सभी प्रकार को देखते हैं। त्रिभुज का भुजा के आधार पर जो होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला जो होता है, फर्स्ट सबसे पहला हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। अब नाम से ही क्लियर है, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब साइड। वैसा त्रिभुज जिसको तीनों साइड क्या हो, बराबर हो। जैसे ये आपका त्रिभुज है, इसका तीनों साइड ए बी और सी, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है, बराबर है। यानी ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, सी ए के, तीनों साइड बराबर है। और ध्यान रखना है, जब तीनों साइड बराबर होगा तो इसका तीनों एंगल भी क्या होगा, हमेशा वह तीनों एंगल भी बराबर होगा। दूसरा जो है वह आपका है, एक हो गया समबाहु त्रिभुज। अब तो समबाहु त्रिभुज में क्या हुआ, तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल भी उसका बराबर। दूसरा जो होता है वह आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा यानी साइड, यानी वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज दिया है ए,
ये बी है और यह सी है। तो दो साइड बराबर है, जैसे ये साइड और ये साइड बराबर है और ये साइड इसका बराबर नहीं। दो साइड अगर बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी ए बी जो है वह ए बी बराबर है ए सी का, परंतु यह बराबर नहीं है किसका, तो बी सी का। दो साइड बराबर। अब ध्यान रखना, जैसे ही दो साइड बराबर होगा ये साइड, तो सामने वाला जो दो एंगल होगा, यानी कौन सा एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, सामने वाला एंगल, जो दो भुजा बराबर त्रिभुज का होता है तो उसके सामने वाला दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, इस कंडीशन में हो जाएगा कोण बी बराबर कोण सी। अब तीसरा जो होता है यह आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग, बाहु मतलब उसका साइड यानी भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीन में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जैसे ये आपका एक त्रिभुज हम लोग ड्राइंग किए हैं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीन में से कोई भी भुजा बराबर इसका नहीं है। ए बी सी त्रिभुज है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के और बराबर नहीं है आपका सी ए के। अर्थात तीन में से कोई भी भुजा इसका आपस में बराबर नहीं है। जैसे ही तीन में से कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो एंगल ए, तीन में से तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा, तो एंगल ए बराबर नहीं होगा एंगल बी का, बराबर नहीं होगा एंगल बी का, बराबर नहीं होगा एंगल सी का। तो हम लोग यह भुजा के आधार पर त्रिभुज के पाठ को समझ ले हैं। अब हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार का होता है। अब देखिए, कोण के आधार पर जो है, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरह का होता है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला जो ट्रायंगल होता है वह आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा सेकंड जो होता है वह आपका होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है यह आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, समझ गए। अब हम लोग न्यून कोण त्रिभुज का इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण का होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज का इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट एंगल ट्रायंगल। अब न्यून कोण एंगल हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। न्यून कोण एंगल जो होता है, जब वैसा त्रिभुज जिसका, जैसे कोई त्रिभुज हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इस त्रिभुज में इसका जो एंगल होगा वह सभी एंगल का मान 90 डिग्री से छोटा होगा। इसके सभी कोण जो होगा, सभी कोण जो होगा उसका मान हमेशा 90 से क्या होगा, लेस देन, यानी 90 से छोटा होगा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा एक कोण, हमेशा एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा, एक कोण हमेशा बराबर होगा। जब बराबर हो गया तो वह ट्रायंगल जो होगा वह आपका समकोण होगा। और अधिक कोण त्रिभुज होगा, वह अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, तो इसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसमें इसका एक कोण जो होता है, यानी एक कोण, जैसे ये कोण हुआ और यहाँ 90 डिग्री का ये कोण हो गया, एक कोण जो होता है वह हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वह क्या, एक कोण बड़ा हुआ तो अधिक कोण हो गया, 90 के बराबर होगा तो वह समकोण हो गया। और जैसे ही 90 से सभी कोण कम हुआ तो वह कौन सा ट्रायंगल हो गया, वह न्यून कोण हो गया। और
इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल के बेसिक बातों को समझा है, छोटी छोटी बातों को सीखने की कोशिश किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के थ्योरम सबको भी देखेंगे। उसका कुछ अलग अलग टाइप का प्रमेय होता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो ट्रायंगल का दूसरा वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।